हाय एवरीवन, जय माता दी। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज नवरात्रों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि नवरात्रों में अगर हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ भी करा जाता है, स्पेशली जब नवरात्रों में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो जो मंत्र आपने जपे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर और उस पर्टिकुलर दिनों में, नवरात्रों में, तो उसकी एनर्जी आपको लगभग 10 टाइम्स ज्यादा मिलती है। एंड कोई भी मंत्र को अगर परमानेंट आपको एक्टिवेट करना होता है, डायरेक्टली उस एनर्जी को कॉल आउट करना होता है, एनर्जी बुलाना पड़ता है, या मैं हिंदी में कहूं मंत्र को सिद्ध करना होता है। सो वो पर्टिकुलर टाइम जो होता है नवरात्रों का, वो बेस्ट होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो पे। यू गाइस आर वाचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो नवरात्रे हमारे 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना कितने बजे करनी है, आपको कैसे कैसे कौन से मंत्र को आप एक्टिवेट कर सकते हो, किस पर्टिकुलर टाइम पे करने पे ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, संकल्प लेना है या नहीं, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सबसे पहली बात तो आप सब लोग जानते हो, कुछ कुछ चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूं। 22 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे चैत्र के नवरात्रे, राइट। एंड आई थिंक अष्टमी जो होगी हमारी वो 30th को है, नवमी है, सॉरी नवमी हमारी 30th को है। 30th को जो नवरात्र है वो हमारे एंड हो रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन 9 डेज पे एक कोई फ्रेश या कोई भी अच्छा सा एक मंत्र, बीज मंत्र जो कि माँ आदि शक्ति का हो, कोई भी हो सकता है। जैसे कि माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, है ना, या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः, या फिर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर ओम एम सरस्वती नमः। देवी के बहुत सारे मंत्र हैं, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ नवदुर्गा, माँ काली। आप कोई भी मंत्र देवियों में से, देवी माँ में से कोई भी एक मंत्र उनका उठा सकते हैं जिसमें बीज हो। आप अपना फेवरेट मंत्र सिलेक्ट कर लें। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है और बोलना है कि आप 9 दिन तक जाप करेंगे। एंड जाप करने के फल स्वरूप आपको क्या चाहिए आप वो बताओगे। जैसे कि आप मांग सकते हो कि आपको उनके एनर्जी प्राप्त हो, उनकी सिद्धि प्राप्त हो, या फिर आपको उनकी कृपा प्राप्त हो। इवन आप स्वप्न दर्शन भी मांग सकते हो। नाउ कैसे करना है, क्या प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो अगर आप माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हो, माँ दुर्गा का जाप करने वाले हो, तो कुछ चीजें जो माँ दुर्गा की उपासना में बेस्ट रहती है वो कि या तो आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो, वरना एक और माला होती है जो माँ दुर्गा के लिए बेस्ट रहती है, वो है लाल चंदन की, रक्त चंदन की माला। माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी होती है। या फिर आप चाहो तो कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं माँ की उपासना में। अब आपको क्या करना है, ओवरनाइट के लिए आप माला को नवरात्रों से एक दिन पहले जागृत करने के लिए आप गंगा जल में डिप कर देंगे एंड मॉर्निंग में माला को क्लीन करेंगे। नाउ कितने बजे से कितने बजे तक 22 को एक शुभ मुहूर्त है, एक अच्छा टाइम रहेगा, तो लगभग लगभग आपका 6:29 यानी कि 6:30 से लेकर 7:39 तक, यानी कि लगभग लगभग 7:40 पर सुबह शुभ मुहूर्त है। एंड इस बीच में आप गठ स्थापना कर सकते हैं, यानी कि आप कलश को स्थापित कर सकते हो। पता है काफी लोगों को कलश स्थापना का प्रोसेस नहीं पता होता है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो कुछ रूल्स, कुछ गलतियां जो आप करते हो वो ये करते हो कि आप कलश को डायरेक्टली जमीन पे रख देते हो या प्लेट पे रख देते हो। कलश को हमेशा एक आप चावल की ढेरी बनाकर और उसमें कुमकुम रखकर, या फिर अष्टदल कमल, जो कि चावल से एक पेंटिंग ड्राइंग बनाई जाती है, अष्टदल कमल बनाया जाता है, वो बना के, अदरवाइज आप चावल रखकर कुमकुम हल्दी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। एंड कलश के अंदर क्या क्या डाला जाता है, अक्षत यानी कि साबुत चावल, आप मिश्री डाल सकते हो, 2 कमलगट्टे डाल सकते हो, 2 हल्दी की गांठ डाल सकते हो, एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का अच्छे से, मतलब जरूरी है डालना। साथ ही में कुमकुम डालना बहुत आवश्यक होता है। आप चाहे तो 2 लौंग, 2 इलायची एंड एक सुपारी भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कलश में डालना। एंड पता है बहुत सारी चीजें हैं जो आप मिस्टेक कर देते हो, वो ये कि आप नारियल की पोजीशन को नहीं समझ पाते हो। नारियल का जो मुख होता है उसको हमेशा अपनी तरफ रखें, ठीक है। एंड जब भी आप घट स्थापना कर रहे होते हो तो माँ का जो मंत्र आप करने वाले हो इस पर्टिकुलर नवरात्रों में, उस मंत्र को जरूर बोले। मोली बांधते वक्त कलश में,
कुमकुम लगाते वक्त, टीका लगाते वक्त अपने आप को, या भगवान को स्नान कराते वक्त भी मंत्र का उच्चारण करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, मंत्र को बोलना कैसे है, क्या करना है उस पर्टिकुलर टाइम पर नवरात्रों के, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ चीजें हैं जो आपको मिस आउट नहीं करनी है, वो ये कि नवरात्रों की रात बहुत स्पेशल होती है। तो नवरात्रों की रात में जाप करना बहुत 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 स्पेशल होता है, इस वजह से आप रात को जाप जरूर करें। आपको क्या करना होगा, आप बैठ जाएंगे आराम से रात को, लाल कलर का आसन होना चाहिए, माला के ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। सपोज आप करने वाले हो ओम श्री दुर्गाय नमः, तो आपको माला लेनी है और रात को, संकल्प आप मॉर्निंग में ले चुके हो तो ठीक है, रात को 1 घंटा बैठ के जरूर जाप करें, वरना आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट आप जरूर बैठें। 11 माला, 21 माला, 51 माला या 108 माला दिन में जरूर करें। एंड आपको करना क्या है, आपको बैठ जाना है एंड माला जाप करना है। माला जाप करने के बाद आपको सुमेरु को अपनी थर्ड आई पर लगाना नहीं भूलना है, ताकि आपकी ऊर्जा ट्रांसफर हो। एक और बात, जिस माला से आप जाप करते हैं, ना ही उसको हाथ में धारण करें और ना ही उसको गले में, उसको एक अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे जरूर रखें। साथ ही में आप चाहें तो नवरात्रों के समय नवग्रह पूजा भी कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो में समझा दूंगा कैसे करना है आपको। फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नवरात्रों में आपको करनी है, और कुछ मिस्टेक्स भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है, चाहे आप मैरिड हो या चाहे आप अनमैरिड, अगर आप साधना कर रहे हो तो। अनियन गार्लिक नहीं खाना है, अगर आप सात्विक खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉनवेज का भी आपको परहेज करना है, नॉनवेज का कंजम्पशन आपको नहीं करना है। एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये कि अगर आप व्रत रख सकते हो, सात्विक रह सकते हो, तो बहुत बहुत बेटर रहेगा। सात्विक रहने से आपकी ऊर्जा स्टेबल होती है, नई ऊर्जा डेवलप होती है, और आप बहुत प्योर हो जाता है एंड आप एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब और अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी तरफ। साथ ही में आप क्या कर सकते हो, आप जब आप देवी की उपासना कर रहे हो, माँ की उपासना कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी गलत ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, सबसे प्यार से बात करें और किसी को भी नाराज ना करें। जितना ज्यादा आप दान कर सकते हो उतना आप दान करें। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का बहुत बहुत अच्छा महत्व होता है नवरात्रों में, दुर्गा सप्तशती को जरूर पढ़े। 7 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, सप्तमी को दुर्गा सप्तशती एंड हो जाती है। आप चाहे तो इस पूरा संकल्प लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, एंड आप चाहें तो माँ के मंत्रों का भी जाप करें। आप कोई भी माला से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। साथ ही में संकल्प लेके करिएगा, संकल्प लेना आपको नहीं भूलना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आपको नहीं भूलना है। जब आप रोज जाप करोगे तो आप 9 दिन तक जाप करोगे, आप 9 दिन का, 11 दिन का या 7 दिन का या 5 दिन का संकल्प ले सकते हो। सबसे बेटर रहेगा या आप 9 दिन का या 11 दिन का संकल्प ले, जिससे आपकी जो साधना है वो कंप्लीट हो जाए। साधना के एंड में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हवन करने का भी बहुत महत्व होता है। काफी लोगों के घर में तो रोज हवन होते हैं, लेकिन दशमी के दिन या नवमी के दिन आप हवन जरूर करें और विसर्जन जरूर करें, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आप मंत्र जपेंगे उसी मंत्र का आप हवन कर सकते हैं। हवन अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप दक्षिणा दान कर सकते हो मंदिर में, या फिर आप हवन सामग्री का सामान, हवन का सामान लेकर किसी भी मंदिर में अपने हाथों से दान देकर आ सकते हो। इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो मंदिर में जाके ज्यादा जाप करते हैं और घर में कम। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि घर में जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो एनर्जी है वो आपके घर में ज्यादा आए। मंदिर में तो एनर्जी होनी चाहिए, जो कि होगी भी, लेकिन हम अपने घर को ही क्यों ना मंदिर बनाए। इसीलिए आप घर में ही मंदिर मानकर, घर के मंदिर में ही जितना ज्यादा जाप कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है और अच्छा है। एंड आप माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ नवदुर्गा, माँ काली, किन्हीं के भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, क्योंकि ये चैत्र के नवरात्रे हैं। तो आप चाहें तो माँ दुर्गा के कुछ अच्छे सिलेक्टिव मंत्र कर सकते हैं, जिससे आपको माँ दुर्गा और माँ काली दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं आप कर सकते हो, जैसे कि आप कन्या पूजन तो आखिरी में करोगे ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। दुर्गा सप्तशती में बता चुका हूँ, दुर्गा स्तुति आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा स्तुति का आप रोज भी पाठ कर सकते हो, क्योंकि वो छोटी होती है। दुर्गा चालीसा पढ़ना ना भूले, दुर्गा चालीसा का भी बहुत अच्छा महत्व है। एंड आप चाहें तो रोज कपूर के ऊपर 2 लौंग या 2 इलायची को जरूर जलाएं, माँ भगवती को भोग जरूर दें। साथ ही में घर में धूनी कर सकते हैं, ताकि आपका घर का एनवायरनमेंट भी सही रहे। और आप चाहें तो नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं। आई होप मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। एक और वीडियो में प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ आपको बना के बताऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, ताकि आप लोग समझ सके कि कैसे आपको चैत्र के नवरात्रों में सफलता प्राप्त करनी है।
जय माता दी आप सभी लोगों को, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।